हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गाइडेंस। आज 11, 12, 13 और 14 जून के बेस्ट करंट अफेयर्स देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें क्योंकि मैं आपको बहुत सारे स्टैटिक की फैक्ट बताऊंगा क्वेश्चन से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। एक और बात, मैं आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा वो कंप्लीट हमारा टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन है और कोई भी क्वेश्चन मेरा अननेसेसरी नहीं होगा। सारा का सारा क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न के होंगे, ध्यान रखना। तो स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जैकिंडा अर्ड्रेन। जैकिंडा अर्ड्रेन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जैकिंडा अर्ड्रेन। अब यहाँ पे प्रेजेंट में न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्यों पूछा गया? तो इसका रीजन है, इसका रीजन क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड से बता रहा हूँ। देखो, अभी रिसेंटली न्यूज में आपने पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा, न्यूजीलैंड डिक्लेयर्स इटसेल्फ फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस। इसलिए यहाँ पे आपसे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर के विषय में पूछा गया था। न्यूजीलैंड हैज डिक्लेयर्ड दैट द नेशन हैज बिकम फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस। न्यूजीलैंड ने घोषणा की कि राष्ट्र कोरोना वायरस से मुक्त हो गया है। न्यूजीलैंड अचीव दिस माइलस्टोन्स आफ्टर 75 डेज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। न्यूजीलैंड ने 75 दिनों के प्रतिबंध के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। चलो, अब जब बात यहाँ पे न्यूजीलैंड का हो तो ध्यान से सुनना। न्यूजीलैंड का कैपिटल जो है वेलिंगटन है और प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? तो प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर का नाम है जैकिंडा अर्ड्रेन। क्या नाम है? जैकिंडा अर्ड्रेन। और न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, ये ध्यान रखना। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन करेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है क्या वो देखो। ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार मुंबई दुनिया का 60वां सबसे महंगा शहर है। एशिया में मुंबई की रैंक क्या है? तो क्वेश्चन हमारा क्या था, फिर से सुन लो। अकॉर्डिंग टू मर्सर्स 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, मुंबई इज द 60 मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। व्हाट इज द रैंक ऑफ मुंबई इन एशिया? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 19। अब है क्या, ध्यान से सुनना। जब बात यहाँ पे मर्सर का हो रहा है तो ध्यान से सुन लो। जब बात यहाँ पे मर्सर का हो रहा है तो ध्यान से सुनना। मर्सर है क्या? तो मर्सर इज एन अमेरिकन ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टिंग फर्म। मर्सर जो है वो एक अमेरिकन ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टिंग फर्म है, ठीक है। और जिसका हेडक्वार्टर, यानी ये जो हमारा मर्सर है उसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। तो ये बातें ध्यान रखना क्योंकि ये बातें इंपॉर्टेंट थी। आगे बढ़ते हैं। अब आगे ध्यान से सुनना। ये जो ऑफिशियल पेज जारी की गई था आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे सारा कंटेंट लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू मर्सर्स 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, मुंबई इज द 60 मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। ऑल्सो इट इज द 19th मोस्ट एक्सपेंसिव इन एशिया। मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार मुंबई दुनिया का 60वां सबसे महंगा शहर है। इसके अलावा ये एशिया में 19वां सबसे महंगा है। द सर्वे मेजर इट्स रैंकिंग इंक्लूडिंग 209 सिटीज। सर्वेक्षण में 209 शहरों सहित इसकी रैंकिंग को मापा गया है। Amongst the other Indian cities, Mumbai was followed by New Delhi at the 101 position and then by Chennai at 143 position globally. अन्य भारतीय शहरों में मुंबई के बाद नई दिल्ली 101वें स्थान पर है और फिर चेन्नई विश्व स्तर पर 143वां स्थान। ये कहने का मतलब ये ग्लोबली जो है पूरे वर्ल्ड में जो चेन्नई का जो हमारा रैंक है वो है, चेन्नई का रैंक है 143, 143। और दिल्ली का क्या रैंक है? तो 101। ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे, द ग्लोबल लिस्ट क्रिएटेड द सर्वे वाज टॉप बाय हांगकांग फॉलोड बाय अश्गाबाद इन तुर्कमेनिस्तान। कहने का क्या मतलब, वो देखो सर्वेक्षण के द्वारा बनाई गई वैश्विक सूची में हांगकांग सबसे ऊपर है, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान में अश्गाबाद है। यानी जो तुर्कमेनिस्तान का जो हमारा सिटी है अश्गाबाद वो है। द थर्ड पोजीशन वाज रिटेन्ड बाय टोक्यो ऑफ जापान। ये ध्यान रखना। टॉप 5 सिटीज का नाम देखो यहाँ पे लिखा हुआ, हांगकांग जो कि हमारा हांगकांग में ही है, अश्गाबाद तुर्कमेनिस्तान, टोक्यो जापान, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, सिंगापुर। ये ध्यान रखना, ये बातें इंपॉर्टेंट थी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ध्यान देना। पाकिस्तान के बल्लेबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु इज अपॉइंटेड एज पाकिस्तान बैटिंग कोच? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यूनिस खान। ऑप्शन नंबर बी, यूनिस खान। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। ध्यान से सुनना।
Yunis Khan, the first and only Pakistan batsman with over 10,000 test runs, has been appointed as their batting coach for their upcoming tour of England. 10,000 से अधिक टेस्ट रन बनाने वाले पहले और एकमात्र पाकिस्तानी बल्लेबाज यूनिस खान को उनके आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए बल्लेबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया। इसके आगे ध्यान से सुनना। इन एडिशन टू यूनिस, फॉर्मर पाकिस्तानी स्पिनर मुश्ताक अहमद विल ऑल्सो ज्वाइन द टूरिंग पार्टी एज द स्पिन बॉलिंग कोच। यूनिस के अलावा पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर मुश्ताक अहमद भी स्पिन गेंदबाजी कोच के रूप में टूरिंग पार्टी में शामिल होंगे। तो ध्यान से सुन लेना, जो न्यू बैटिंग कोच बने हैं पाकिस्तान के, उनका नाम क्या है? यूनिस खान, जिनकी तस्वीर है यहाँ पे। और जो बॉलिंग कोच बने हैं वो कौन है? मुश्ताक अहमद। ये स्पिन बॉलिंग कोच बने, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब बात यहाँ पे पाकिस्तान का, ध्यान से सुनना, पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में ये बात बतानी कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है। पाकिस्तान की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? आगे, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम है अरीफ अलवी। क्या नाम है? तो अरीफ अलवी। और पीएम का नाम है इमरान खान। ये बात तो सभी को पता ही होगा। और यहाँ जो करेंसी चलती है वो पाकिस्तानी रुपी चलती है, पाकिस्तानी रुपी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ये क्वेश्चन भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक कौन है? हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, हरुषिकेश सेनापति। हरुषिकेश सेनापति। चलो, बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने दिया क्यों, तो ध्यान से सुन लेना। अभी रिसेंटली एनसीईआरटी ने एमओयू साइन किया है। एमओयू करने का मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। किसके साथ साइन किया? तो ये रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ साइन किया। आपको ये बात बताना है, ये जो हमारा एमओयू साइन हुआ वो क्यों साइन हुआ, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सेना ने लोगों को सटीक समाचार प्रदान करने के लिए फेसबुक का फिर से उपयोग करने का निर्णय लिया है? Which of the following countries military has decided to use Facebook again to provide accurate news to people? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। ये भी क्वेश्चन काफी फेमस है क्योंकि ये काफी चर्चे में भी था न्यूज़पेपर में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, इसमें है क्या, ये ऑफिशियल पेज, ध्यान से सुनना। Myanmar military Tatmadaw has decided to use Facebook again to provide accurate news to people. म्यांमार की सेना तात्माडाव ने लोगों की सटीक समाचार प्रदान करने के लिए फिर से फेसबुक का उपयोग करने का फैसला किया है। आगे तो ये ध्यान से सुन लेना, यहाँ की जो मिलिट्री के नाम है वो है क्या, तो तात्माडाव, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे, इन August 2018, Facebook restricted 18 records and a few pages related with the Tatmadaw and its senior official over allegation of spreading loath discourse. अगस्त 2018 को फेसबुक ने गलत धारणा फैलाने के आरोपों को लेकर तात्माडाव और उसके वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधित 18 रिकॉर्ड और कुछ पेज को प्रतिबंधित कर दिया था। चलो, अब जब बात यहाँ पे म्यांमार का, तो ध्यान सुनना, आपको मेरे कमेंट बॉक्स में ये बात बतानी, म्यांमार का पहले नाम क्या था। ये तो रिसेंट में, ये तो हमारा न्यू नेम है म्यांमार, इसका पहला नाम क्या था, यानी जो पुराना नेम जो था, ओल्ड नेम जो था, वो बात आपको बतानी मेरे कमेंट बॉक्स में। म्यांमार का कैपिटल है नई पाई, तो ये ध्यान रखना। यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है विन मिंथ। क्या नाम है? विन मिंथ। और यहाँ जो करेंसी चलती है वो चलती है क्यात। यहाँ की करेंसी का नाम है क्यात, KYAT, क्यात, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी कहाँ स्थित है? देखो, ऐसे हिमाचल प्रदेश का जो कैपिटल वो शिमला है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है वेयर इज द विंटर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश लोकेटेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मशाला। ऑप्शन नंबर बी, धर्मशाला, ये ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया तो मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड। चलो, अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश सीएम जयराम ठाकुर हैज लॉन्च्ड द पंचवटी योजना फॉर सीनियर सिटीजन्स ऑफ रूरल एरियाज इन द स्टेट। क्या है, ध्यान से सुनना। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की है। अंडर दिस स्कीम, पार्क्स एंड गार्डन्स विल बी डेवलप्ड इन ऑल द डेवलपमेंट ब्लॉक्स विद नेसेसरी फैसिलिटीज अंडर द मनरेगा स्कीम।
इस योजना के तहत मनरेगा योजना के तहत सभी विकास खंडों में पार्क और उद्यान विकसित किए जाएंगे। आगे ध्यान से सुनना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड पार्क्स एंड गार्डन्स अलॉन्ग विथ एंटरटेनमेंट टू द सीनियर सिटीजन ऑफ द स्टेट। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को मनोरंजन के साथ पार्क और उद्यान प्रदान करना है। चलो ये बातें इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बताई। अब जब बात यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का हो तो ध्यान से सुन लेना। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल शिमला है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे पूछा गया था आपसे क्या, यहाँ पे आपसे पूछा गया था कंटेंट में, आपसे पूछा गया था विंटर कैपिटल, तो विंटर कैपिटल धर्मशाला, ये ध्यान रखना। आगे आगे ध्यान से सुनना। कैपिटल हिमाचल प्रदेश का कैपिटल ऐसे पूछा जाएगा तो शिमला। यहाँ में जो गवर्नर है उनका नाम है बंदारू दैत्रिया, ये ध्यान रखना। और हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम है जयराम ठाकुर। और यहाँ पे राज्यसभा की सीटें 3 हैं, लोकसभा की सीटें 4 हैं। तो ये बातें इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। सरकार ने सभी BS6, अब ये BS6 है क्या मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड से बताऊंगा। सरकार ने सभी BS6 अनुपालन वाहनों को मौजूदा तीसरे पंजीकरण स्टिकर प्लेट के शीर्ष पर 1 सेंटीमीटर चौड़ाई के हरे रंग की पट्टी प्रदर्शित करने के लिए अनिवार्य किया है। यह आदेश किस तारीख से प्रभावी होगा? द गवर्नमेंट हैज मैंडेटेड ऑल द BS6 कंप्लेंट व्हीकल्स to display a strip of the green color of 1 centimeter width at the top of the existing third registration sticker plate. This order will be effective from which date? This order will be effective from which date? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 1 अक्टूबर 2020। अब ये है क्या वो बता रहा हूं मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड से। चलो नेक्स्ट स्लाइड में आप ध्यान से देखना। बेसिकली ये BS6 है क्या, तो BS6 को समझने के लिए पहले भारत स्टेज यानी BS को समझते हैं। तो भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड्स, हिंदी में बोला जाता है भारत स्टेज उत्सर्जन मानक, यह भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया यह भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया स्टैंडर्ड इमिशंस है, यानी इमिशंस स्टैंडर्ड्स हैं। ये यूरोपियन रेगुलेशन पर आधारित है। इसका उद्देश्य वाहनों द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना है। भारत स्टेज का मानक व समय सीमा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निश्चित की जाती है। यह मानक देश में पहली बार वर्ष 2000 में शुरू किए गए थे। तो यह बात इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनना। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज मैंडेटेड अ स्ट्रिप ऑफ द ग्रीन कलर ऑफ 1 सेंटीमीटर विद on top the existing sticker carrying details of registration for BS6 vehicles for any fuel type. सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने किसी भी प्रकार के ईंधन के BS6 वाहनों के लिए पंजीकरण के विवरण के लिए मौजूदा स्टिकर के शीर्ष पर 1 सेंटीमीटर चौड़ाई के हरे रंग की एक पट्टी को अनिवार्य किया है। आगे ध्यान सुनना। फॉर पेट्रोल एंड CNG व्हीकल्स देयर इज अ लाइट ब्लू कलर स्टिकर एंड फॉर डीजल व्हीकल्स इट इज ऑफ ऑरेंज कलर। ये बात इंपॉर्टेंट थी, आगे सुनो ध्यान से। पेट्रोल और CNG वाहनों के लिए हल्के रंग का स्टिकर है और डीजल वाहनों के लिए नारंगी रंग का है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे है क्या नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार गिर वन क्षेत्र में एशियाई शेरों की संख्या में डैश की वृद्धि हुई है। According to recent survey, the number of Asiatic lions in the Gir forest region has increased by। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 29%। 29%, ध्यान सुनना। एशियाई शेरों की संख्या साल 2015 में 523 से बढ़कर 2020 में 674 हो गई है। 674 हो गई, 674 हो गई है, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में ये बात बताना, ये गिर फॉरेस्ट रीजन जो है वो है कहाँ पे, ये गिर वन क्षेत्र जो है वो है कहाँ पर, ये बात तो आपको बतानी है कि बेसिकली किस स्टेट में, ये बात आपको बतानी है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हाँ, ये भी क्वेश्चन काफी खूबसूरत, ध्यान से सुनना। किस राज्य ने राज्य में 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? Which state has decided to ban online classes for the students up to 5th standard in the state? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। अब जब बात यहाँ पे कर्नाटका को तो ध्यान से सुन लेना। कर्नाटका का कैपिटल जो है बेंगलुरु है और यहाँ पे जो गवर्नर उनका नाम है वजूभाई वाला, सीएम का नाम है BS येदुरप्पा। लोकसभा की सीटें यहाँ पे 28 है और राज्यसभा की सीटें 13 है।
कर्नाटका में कितने डिप्टी सीएम है वो बात आपको मेरे इनबॉक्स में बतानी है, यानी कमेंट बॉक्स में बतानी है। कर्नाटका में कितने डिप्टी सीएम है ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय संगीतकार को द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिला? विच इंडियन म्यूजिशियन रिसीव द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शोभा शेखर। शोभा शेखर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। तो ये शोभा शेखर की तस्वीर है। इंडियन म्यूजिशियन शोभा शेखर, द फाउंडर ऑफ कालाकुर्ती ऑफ म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन इन ऑस्ट्रेलिया, रिसीव द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द क्वींस बर्थडे 2020 फॉर हर सर्विस टू इंडियन म्यूजिक एंड डांस। तो ये बातें इंपॉर्टेंट थी। भारतीय संगीतज्ञ शोभा शेखर ऑस्ट्रेलिया में एक संगीत संगठन कालकुर्ती के संस्थापक को भारतीय संगीत और नृत्य के लिए उनकी सेवा के लिए क्वीन के जन्मदिन 2020 में ऑस्ट्रेलिया का पदक प्राप्त हुआ है। चलो, तो ये बातें इंपॉर्टेंट थी। अब जब बात यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का, तो ध्यान से सुनना। ऑस्ट्रेलिया के पीएम का नाम है स्कॉट मॉरिसन। कैपिटल जो है ऑस्ट्रेलिया वो कैनबरा है, और यहाँ जो करेंसी चलती है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। आगे बढ़ता है। अब आगे है क्या नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक केंद्र सरकार की पहल है जिसका उद्देश्य भारत में हर घर के लिए पाइप पानी तक पहुंच सुनिश्चित करना। जल शक्ति मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? जल जीवन मिशन, a central government initiative under the Ministry of Jal Shakti, aims to ensure access of pipe water for every household in India. Who is the present minister of head of Ministry of Jal Shakti? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। ये गजेंद्र सिंह शेखावत की तस्वीर आप देख सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। उड़ीसा भारत का पहला राज्य बन गया जिसने मानकीकरण के लिए एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन 9001 2015 प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, जो उसके 44 यानी 44 आदिवासी छात्रावासों के लिए किस मिशन के तहत है? यानी बेसिकली उड़ीसा ऐसा पहला राज्य बना जिसे आईएसओ सर्टिफिकेट मिला, ये ध्यान रखना। उड़ीसा became the first state in India to receive a prestigious international organization for standardization 9001 2015 certification for its 44 tribal hostels under which missions? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिशन सुविद्या। मिशन सुविद्या। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये मिशन सुविद्या है क्या वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड से बता रहा हूं। हाँ, मिशन सुविद्या launched in December 2019, its aim to improve the quality of basic facilities in the SC, scheduled caste and ST scheduled tribes hostel, like safe building, functional toilets, safe drinking water, proper kitchen and dining, safety, security, health, hygiene and food provisions for students। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। जब बात यहाँ पे उड़ीसा को, तो ध्यान से देखना। ये उड़ीसा का लोकेशन है। उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर, डिस्ट्रिक्ट 30 है, गवर्नर गणेशी लाल है, और प्रेजेंट में सीएम कौन? नवीन पटनायक। यहाँ पे लोकसभा की सीटें 21 और राज्यसभा की सीटें 10 हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ये क्वेश्चन भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना। उत्तर प्रदेश ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है। यह योजना डैश के आयु समूह के लिए है। उत्तर प्रदेश हैज लॉन्च्ड बाल श्रमिक विद्या योजना। दिस स्कीम इज फॉर द एज ग्रुप ऑफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8-18 यानी 8 से 18 वर्ष के लिए। अब ये है क्या, ध्यान से सुनना। इस योजना के तहत कामकाजी बच्चों कहने का मतलब हुआ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे गांव के या कुछ शहरी बच्चे जो होते हैं, जो राशन की दुकानों पे, मिठाई की दुकानों में या कोई काम करते ही रहते हैं, यानी पढ़ाई को छोड़कर वो कोई किसी दुकानों में काम करते हैं, तो ये कामकाजी बच्चे लोग हैं। अब यहाँ पे बात हो रहा है कि ये जो योजना शुरू हुआ उसका बेसिकली मकसद क्या था, ध्यान सुनना। इस योजना के तहत कामकाजी बच्चों को स्कूल भेजने पर लड़कों को 1000 पर मंथ और लड़कियों को 1200 पर मंथ दिए जाएंगे। इसके अलावा क्लास 8, 9 और 10
पास करने पर 6,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि अलग से मिलेगी। 6,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि अलग से मिलेगी। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताई। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में ये बात बतानी है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब सेलिब्रेट किया गया? ठीक है, यानी बेसिकली कब सेलिब्रेट किया जाता है। और इस ईयर 2020 का थीम क्या था? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर का थीम क्या था? ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। अब जब बात यहाँ पे यूपी का, ध्यान सुनना, यूपी का लोकेशन आप देख सकते हो। यूपी का कैपिटल लखनऊ, डिस्ट्रिक्ट 75 है, और यहाँ पे राज्यसभा की सीटें 31 और लोकसभा की सीटें 80 है। प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। और सीएम का नाम क्या? तो सीएम का नाम है सीएम योगी आदित्यनाथ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल ने 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार डैश द्वारा दिया गया। इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट डॉक्टर रतन लाल हैज वॉन द 2020 वर्ल्ड फूड अवार्ड। द अवार्ड हैज बीन गिवन बाय, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ये जो ऑफिशियल पेज जारी की गई थी, इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट डॉक्टर रतन लाल हैज वॉन द 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर मेन स्ट्रीमिंग एंड डेवलपिंग अ सॉइल सेंट्रिक अप्रोच इन ऑर्डर टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए मृदा केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए 2020 खाद्य पुरस्कार जीता है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ये क्वेश्चन भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। 2021-22 में भारतमाला योजना जो पूरी होने वाली थी उसे डैश द्वारा पूरा किया जाना है। द भारतमाला परियोजना, बेसिकली यहाँ पे भारतमाला योजना ही परियोजना होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। द भारतमाला परियोजना scheduled to be completed in 2021-22 is to be completed by, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2025-26, 2025-2026, यानी 25-26 में अब ये पूरा होगा, इसका जो टारगेट अब लिया गया। अब आगे ध्यान से सुनना, आगे है क्या। इस कंटेंट को आप यहां से पढ़ सकते हो। द भारतमाला परियोजना दैट वाज शेड्यूल्ड टू बी कंप्लीटेड इन 2021-22 इज टू बी कंप्लीटेड बाय 2025 टू 2026। भारतमाला योजना जो 2021-22 में पूरी होने वाली था वो कब पूरी होगी? तो 2025 से 2026 तक। आगे, द अनाउंसमेंट ऑफ डिले वॉज अनाउंस बाय द रेटिंग एजेंसी आईसीआरए। आईसीआरए का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान सुन लेना। आईसीआरए का फुल फॉर्म होगा इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। चलो आगे बढ़ते हैं। अबाउट भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना इज एन एम्बिशियस रोड एंड हाईवेज प्रोजेक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। It was approved by government in October 2017. Under Bharatmala, 83,677 kilometer of highways will be built across the nation. चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। लॉकडाउन लेजेंड्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज नाम पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक लॉकडाउन लेजेंड्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोभा डे। ऑप्शन नंबर बी, शोभा डे। शोभा डे जो है वो काफी फेमस राइटर हैं। आपको इनके 3 बुक का नाम बताना है मेरे कमेंट बॉक्स में। इनके 3 बुक का नाम जो इन्होंने लिखा है, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। ये बुक की कवर पेज है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। ये क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। द नेचर इंडेक्स 2020 रेटिंग्स में विश्व स्तर पर किसने टॉप किया? हु हैज टॉप ग्लोबली इन द नेचर इंडेक्स 2020 रेटिंग्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस। ये द नेचर इंडेक्स है क्या? तो ये रेटिंग प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटीज को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ देखो, नेचर इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो पूरा वर्ल्ड वाइड में, यानी पूरे वर्ल्ड में जो टॉप 3 हमारा यूनिवर्सिटीज है, उसमें से फर्स्ट कौन है? तो चाइनीज एकेडमीज ऑफ साइंसेस, यानी जो कि बिलोंग करते हैं चाइना से। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मैक्स प्लैंक सोसाइटी जर्मनी। ये ध्यान रखना, ये टॉप 3 हमारे हैं।
पूरे ग्लोबल में, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? तो नेचर इंडेक्स के अकॉर्डिंग, ये ध्यान रखना, नेचर इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये बात है। आगे, टॉप 3 इंडियन इंस्टीट्यूशन, तो फर्स्ट में कौन है? तो फर्स्ट में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR। सेकंड में कौन है? तो सेकंड में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। और थर्ड में कौन है? तो थर्ड में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR। ठीक है, अब ध्यान सुनना, पूरा वर्ल्ड में यानी ग्लोबली बात करेंगे तो ग्लोबली 160 इसका रैंक है, किसका? CSIR का। और 184 जो है वो रैंक है IISc बेंगलुरु का। और 260 रैंक है TIFR का, ये ध्यान रखना। तो इंडिया के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड ये है हमारे, और ग्लोबली देखा जाएगा तो रैंक यहाँ पे मौजूद है 160, 184 और 260। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ये भी क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना। कितने भारतीय संस्थान QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के शीर्ष 500 में शामिल होने में कामयाब रहे हैं? हाउ मेनी इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेज टू फीचर इन द टॉप 500 ऑफ QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, तो ये भी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस ये ध्यान रखना। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में क्या पूछा गया था? तो पूछा कितनी इंडियन यूनिवर्सिटी जो है वो शामिल हुए हैं QS वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, तो वो 8 हैं, भारत के 8 शामिल हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये जो रैंक दिया हुआ QS वर्ल्ड रैंकिंग 2021 हैज बीन रिलीज्ड। ओनली 8 इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेज टू द फीचर इन द टॉप 500 ऑफ QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। तो केवल 8 ही हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट है जो इसमें शामिल हो पाया है। और इस 8 का नाम आप यहाँ से देख सकते हो। टॉप में कौन है? तो टॉप में है MIT USA। और फिर सेकंड में कौन है? तो सेकंड में हमारे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, फर्स्ट USA MIT USA, सेकंड हमारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA, और थर्ड है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी US, ये ध्यान रखना। और इंडिया में जो रैंक मिला IIT बॉम्बे को 172, ये ग्लोबली है। और इंडिया में देखा जाए तो ये फर्स्ट है, किसके अकॉर्डिंग? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, ये ध्यान रखना। फिर 185 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ये ध्यान रखना। एंड सो ऑन, आगे का टर्म हमारा दिया हुआ है, बस ये ध्यान रखना, ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के अकॉर्डिंग ये सब है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, देश में शैक्षणिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क कौन जारी करता है? हु रिलीज द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री? तो यहाँ पर निर्फ के अकॉर्डिंग बात हो रहा है। ऐसे ये जारी कौन करते थे? MHRD, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ देखो, NIRF का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। और ये रिलीज किसके थ्रू होती है? तो ये होती है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब ध्यान से सुने इस कंटेंट को। द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रिलीज द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में शैक्षणिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया है। द IIT मद्रास टॉप है। NIRF के अकॉर्डिंग टॉप में कौन है? IIT मद्रास, ये ध्यान रखना। उसके बाद कौन है? तो IISc बेंगलुरु, ये बातें भूलना नहीं। और थर्ड प्लेस में कौन है? थर्ड प्लेस में IIT दिल्ली है। ये NIRF रैंकिंग सिस्टम स्टार्ट कब से हुआ? तो 2015 से स्टार्ट हुआ। और ये कौन ऑपरेट करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक का मुख्यालय कहाँ है? फेसबुक का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फेसबुक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स, यानी USA में। अभी रिसेंट में फेसबुक ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट है क्या, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, जब बात यहाँ पर फेसबुक का, तो ध्यान से सुनना। फेसबुक का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US, जो मैंने अभी बताई। फाउंडर इसके कौन है? तो फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग। और प्रेजेंट में चेयरमैन और CEO भी कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे के 2 क्वेश्चन है। इसका आंसर को मेरे कमेंट बॉक्स में आप बताना।
एक मैथमेटिक्स और एक रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, इसे भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। तो आज के लिए बस इतना ही था। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।